मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए प्रावैधिक कला के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम समझेंगे कि आपके एग्ज़ाम में जो प्रश्न आते हैं उनमें रचना विधि किस तरीके से लिखी जाती है। ठीक है, बहुत से बच्चों का डाउट था, तो उसी के बारे में आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर हम समझते हैं यहाँ पर ठीक है किस तरीके से हम लिखेंगे। तो देखिएगा, जैसे पहले तो आपको ये विकल्प ही मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जब आप देखेंगे यहाँ पर, अब देखिए यहाँ से अपनी स्टार्टिंग होती है खंड बा से। ठीक है, और लगातार खंड बा, उसके बाद खंड, ठीक है, सेक्शन बी सी डी इस तरीके से आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, बताने का मेरा मकसद क्या है, यहाँ पर आप लोग प्रश्न को सही से पढ़िएगा। अगर प्रश्न में आपसे कहा जाए रचना विधि लिखिए या रचना के चरण लिखिए, तो ही आपको रचना लिखनी होती है। अभी तक जितने प्रश्न मतलब पेपर हो चुके हैं, किसी में ये बात नहीं कही गई है कि रचना विधि लिखिए। इसलिए रचना विधि लिखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ चित्र की रचना करनी होती है, मतलब रचना बनानी होती है। अभी मैं आपको पेपर क्यों दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ जाएं, आपका डाउट क्लियर हो जाए। बहुत से लोग हैं वो आपको बताएंगे कि हाँ रचना भी लिखनी पड़ेगी, ठीक है, बनाइएगा भी लिखिएगा भी। आपको लिखने का काम नहीं करना है। आप यहाँ पर प्रश्न को पढ़िएगा। इसमें पहला प्रश्न जो आपके यहाँ पर है लिखा है कि आर्टिस्ट शब्द लिखिए, और इस पूरे को पढ़िए, कहीं पर ये नहीं कहा गया है रचना विधि लिखिए। ठीक है, आगे देखिएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा, इसमें क्या लिखा है कि तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखिए। आपको ये लिखना है, इसके बारे में कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, इसके बारे में रचना विधि वगैरह नहीं लिखनी है। आगे और देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप देखिएगा, ये विकर्ण मापने का प्रश्न है। इसमें इन्होंने कहा है कि दूरी की माप अंकित कीजिए, और यहाँ पर आपसे निकालने कहा गया है। तो मान लीजिए पूछा आता है, लेकिन देखिए अंकित कीजिए मतलब सिर्फ आपको ये बनाना है। अभी हो सकता है आपको डाउट हो, आगे देखिएगा सेक्शन सी में देखिएगा। ठीक है, एक आयत के बराबर एक वर्ग की रचना कीजिए। अब यहाँ पर आप समझिएगा, रचना कीजिए। अगर ये आपसे कहते कि रचना विधि भी लिखिए, तो आपको ये कैसे बना है इसके बारे में लिखना होता। इन्होंने यहाँ पर सिर्फ कहा है रचना कीजिए, तो आपको सिर्फ ये बना देना है, बस आपकी रचना हो गई। लिखना कुछ नहीं इसके बारे में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें भी कहा गया है कि एक त्रिभुज बनाइए, और जिसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है, शीर्ष कोण दे रखा है। इन्होंने ये तो नहीं कहा है कि रचना विधि लिखिए, सिर्फ ये कहा त्रिभुज बनाइए, तो आपको त्रिभुज बनाना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप आगे समझिएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये बताइएगा कि अगर हम सिर्फ चित्र बनाएंगे तो क्या हमें नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो ऐसा है, आपसे जो पेपर में कहा गया आप उतना काम कर रहे हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जब हमसे ये कहा ही नहीं गया है कि रचना विधि भी लिखिए, तो हम क्यों लिखें। इसमें इतना टाइम भी नहीं होता है कि हम उसको भी लिखें या ये भी बनाएं। ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, आपसे पेपर में जो कहा गया है आपको वही करना है। आपसे देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि ये गिलास अपने पेने पर, ठीक है, इस तरीके से रखा है, अनिविक्षेप तथा उत्सेद खींचिए, और आपको इसकी लंबाई चौड़ाई देखिए। अगर ये यहाँ पर कहते रचना विधि लिखिए, तो आप रचना विधि लिखते। आपसे यहाँ पर ये नहीं कहा गया है, आपसे सिर्फ ये कहा गया है कि अनुविक्षेप और उत्सेद खींचिए, तो आपको सिर्फ बनाना है, ना कि इसके बारे में लिखना है कि आपने कैसे बनाया। ऐसे ही आपका यहाँ पर प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर वही लिखा है कि अनुविक्षेप और उत्सेद बनाइए। रचना विधि के बारे में यहाँ पर कहीं पर नहीं कहा गया है, तो आप रचना विधि नहीं लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद आगे देखिएगा, यहाँ पर आपका प्रश्न है, यहाँ पर भी आपसे कहा गया है कि पेड़े का सममित चित्र बनाइए, और आपको लंबाई चौड़ाई दे रखी है, तो आपको सिर्फ बनाने का काम करना है। ठीक है, यहाँ पर आगे देखिएगा, सममित चित्र बनाइए। तो इस तरीके से मैंने आपको सभी प्रश्न दिखा दिए हैं और समझाने का पूरा प्रयास किया है कि आपको रचना विधि बिल्कुल भी नहीं लिखनी है। अगर आपसे कहा जाए तो लिखनी है। फिलहाल अभी तक जितने पेपर हुए हैं, किसी में ये कहा ही नहीं गया है कि रचना विधि लिखिए। सिर्फ आपसे रचना बनाने के लिए पेपर में आती है, और उतना काम मैं आपको सिखा भी चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरी बात को समझ गए होंगे। ठीक है, अब आप लोग कमेंट करके मुझे ये मत बताइएगा कि हाँ कि वो सर कह रहे थे कि रचना विधि लिखनी है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है सामने। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। अगर आप लोग पूरी बात को समझ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आगे देखिएगा यहाँ पर जो आपका सेक्शन एफ होता है ना, स्मृत चित्रण, प्रकृत चित्रण, मतलब बहुत से आते हैं, इसमें 3 में से कोई एक करना होता है। तो इसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि आप लोग स्मृत चित्रण को देख लीजिएगा। ठीक है, उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दी है।
ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको बताया है कौन कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप उन्हें रेडी करेंगे तो आपको जो है 30 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, और इसमें भी एक बात ध्यान रखिएगा, रचनाविद इसमें भी नहीं लिखनी है। ठीक है।